में सौहार्द का वातावरण कायम करना होगा। आज लाखों लोग बेटी रूपा के आबरू लुटने पर, हत्या होने पर लाखों लोग रोड पर आए हैं। ये 2025 का चुनाव है, ये लाखों लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये गिन गिन के बदला लेंगे। आपको झूठे समाजवादी हैं, झूठी बातें करते हैं ये लोग। इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, गुरबा है, उसके न्याय की बात ये नहीं करते हैं। ये उनके वोटों पर राजनीति करना चाहते हैं, ये उनके वोटों को लेके पावर में बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन उनके भलाई के लिए काम नहीं करना चाहते। तो बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे नौजवानों की हत्या कर रहे हैं, हमारे बहन बेटियों का आबरू लूटने के बाद सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा साफ तौर पे कहना है, पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। और एक बात समझ में नहीं आती है, कहने के लिए हम दलित हैं, वो पिछड़े हैं। हम दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएस टीवी न्यूज। इस वक्त में मौजूदगी है मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में। और देखिए वही पारू प्रखंड और पारू थाना के अंतर्गत देखिए आज बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी और बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर जी पहुंचे हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और लाखों की संख्या में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आइए और प्रदेश अध्यक्ष जो कि शंकर महतो जी भी पहुंचे हुए, तो सबसे पहले शंकर महतो जी से ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी से बात करेंगे। क्या सर आप लोग आज आक्रोश मार्च कर रहे हैं रूपा को लेकर? ये तो पूरे देश ही नहीं विश्व में शर्मसार करने वाली घटना है जी। और इसमें जो है पुलिस प्रशासन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किया है। निश्चित रूप से अपराधियों को ये संरक्षण दे रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी, हम लोग उनके आदेश पर हम एक पैर पर खड़े हैं, चट्टान की तरह लड़ाई लड़ेंगे। और जो दोषी जिनका नामजद है, उसके बाद और भी उनमें शामिल है, सबको सजा होनी चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए, ताकि यह इस तरह की घटना जो लगातार घट रही है, खास करके दलितों के साथ घट रही है, यहाँ भी मुजफ्फरपुर के ये नया टोला पारू में घटी है। उसके बाद आपको मधुबनी में इसी तरह जो है 18 वर्ष की छात्रा उषा कुमारी के साथ भी दरिंदों ने रेप करके उसकी हत्या कर दी। ये घटना बिहार में बंद होना चाहिए। ये बंद तभी होगा जब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ये लोग अगर गुंडागर्दी बंद नहीं करते हैं तो हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करने के लिए तैयार। और कहा जा रहा है कि वो अपराधी जो है संजय नाम के यादव का अपराधी, वो घर से फरार है, 7 दिन हो गया। आज प्रशासन कुर्की जब्ती कर रही है। देखिए, वो तो अपराधी को पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ के फांसी देना चाहिए, और ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करे। एक शासन प्रशासन का ऐसी जो है दबदबा होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई जुल्म करने वाला, इस तरह का अत्याचार करने वाला 10 बार सोचे कि किसी के ऊपर कोई हाथ डालने से सोचे। तो ये खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। आप जितना जल्दी हो सके आप उसको पकड़ करके और ट्रायल करके फांसी दीजिए, तब जाके हम लोग शांत होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से डीलिंग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तो हमारी नेता जो है, बहन हमारी नेता है, पूरे भारत की नेता है जी। बहन जी पूरे भारत की नेता है। आप लोग देखे होंगे अभी तमिलनाडु में हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई थी, बहन जी वहां गई और एडीजीपी और डीजीपी तक जो है सस्पेंड हुए। मुख्यमंत्री खुद जाके पीड़िता के परिवार से मिले। तो यहाँ के तो मुख्यमंत्री निकम्मी है, शर्म नाम की चीज नहीं है। ये तो जो है दलितों को साथे सिर्फ जो है वोट लेने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दलितों के ऊपर कोई मुसीबत आता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, ये लोग उसको झांकने नहीं जाते। चलिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी सर से बात करेंगे। क्या सर पीड़ित परिवार से आप मिले? पीड़ित परिवार से मिला, बड़ा दुखद लगा कि इतने गरीब परिवार के साथ में घटना घटी। और ये जान करके भी लगा कि इससे पहले भी, पूर्व में भी उनकी बच्ची के साथ उनकी हत्या कर दी गई, उनके दामाद की हत्या कर दी गई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। और आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी गई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, निरंकुश सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन्हें तुरंत पर कोई दबाव न बनाया जाए। जी सर, जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, आखिर 7 दिन तक क्यों मौन थे? आज संगोष्ठी लगा रहे हैं, सभा बुला रहे हैं अपराधियों को पकड़वाने के लिए। झूठे समाजवादी हैं, झूठी बातें करते हैं ये लोग। इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, गुरबा है, उसके न्याय की बात ये नहीं करते हैं।
ये उनके वोटों पर राजनीति करना चाहते हैं, ये उनके वोटों को लेके पावर में बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन उनके भलाई के लिए काम नहीं करना चाहते। तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, चाहे कोई हो, नीतीश कुमार हो चाहे कोई सरकार हो। पूरी तरह से बिहार में जंगल राज कायम है। आज नहीं, दसियों सदियों से बिहार के अंदर दलितों के साथ अत्याचार होता आ रहा, नरसंहार किए गए बड़े बड़े, और आज भी कंटिन्यू बिहार सरकार के अंदर बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो दलितों के साथ में जिस तरह से बदसलूकी की जा रही है, जुल्म अत्याचार किया जा रहा है, उसको बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि उसको खत्म करें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी को रोड कहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर मधंकर सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जब जाति की बात आती है तो यादव समाज का लोग उस अपराधी को बाइकआउट कर दिए हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, बिहार प्रदेश में कुशासन बाबू की सरकार चल रही है और सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक अन्याय वाला विपक्ष में बैठा हुआ है। दोनों मिलके, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके बिहार में तबाही मचाए हुए हैं। हमारे बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, हमारे नौजवानों की हत्या कर रहे हैं, हमारे बहन बेटियों का आबरू लूटने के बाद सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा साफ तौर पे कहना है, पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। और एक बात समझ में नहीं आती है, कहने के लिए हम दलित हैं, वो पिछड़े हैं, हम पिछड़े और दलित भाई भाई हैं, लेकिन ये पिछड़ा जो है वो दलित को क्यों मार रहा है, ये सवाल है। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, चाहे चमार हो, चाहे दुसाद हो, चाहे बैठा हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो डोम हो, चाहे मेहतर हो, चाहे माझी हो, अरे भैया पहले तुझे इकट्ठा होना होगा, उसके बाद तुझे बहुजन समाज की बात करनी होगी। और जब तक इन पक्ष और विपक्ष को उखाड़ करके नहीं फेंकोगे, तब तक ऐसे ही हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती रहेगी। ऐसे हम लोग ऐसे दीन बन के घूमते रहेंगे। अपनी तरफ आओ, माननीय बहन जी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ती है, माननीय बहन जी समरसता की लड़ाई लड़ती है। माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब तक ये दबे कुचले लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारी बहन बेटियों का ये बलात्कार, ये शोषण, ये दमन नहीं रुकेगा। ये मात्र एक सामान्य लड़की, सामान्य महिला का, पुरुष वर्ग का हैवानियत और उनकी जो पुरुष मानसिकता है, मात्र उसका मामला नहीं है, गांव का मामला है। एक जाति का व्यक्ति हमारी दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है, सुनने में तो ऐसा आया है कि हमारी बहन बेटियों को उठा लेते हैं, 2-4 दिन घर में रखते हैं, शोषण करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। ये अत्याचार बंद करना होगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी। आपको बिहार में सौहार्द का वातावरण कायम करना होगा। आज लाखों लोग बेटी रूपा के आबरू ये लूटने पर, हत्या होने पर लाखों लोग रोड पर आए हैं। ये 2025 का चुनाव है, ये लाखों लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये गिन गिन के बदला लेंगे। आपको अपनी अकल को सुधारना होगा। अरे भाई, जी किशोरैया नाम के हमारे एक IAS अधिकारी, उसकी हत्या करने वाले को पिछले बरस नीतीश ने, तेजस्वी ने, दोनों ने मिलके जेल मैनुअल में बदलाव करके और उनको उन्होंने जेल से बाहर किया। जब से जेल से बाहर किया है, तब से उनके गुंडे पूरे प्रदेश में तबाही मचाए हुए हैं। ये गुंडों की राजनीति चल रही है। मैं पक्ष विपक्ष दोनों को बोल रहा हूँ, ये गुंडों की राजनीति बिहार में चल रही है। बड़े बड़े नरसंहार इन गुंडों ने करवाए हैं, इन राजनेताओं ने बड़े बड़े नरसंहार करवाए हैं। ऐसे लग रहा है कि फिर से बिहार को ये 2000-2005 की ओर ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से नरसंहार हो, फिर से 38 लोग, 22 लोग, 78 लोग मारे जाएं, फिर से गांव जलाया जाए। इस तरफ बिहार जा रहा है। इसलिए नीतीश जी आपको होश में आना होगा। और विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी जी, आपको भी सरकार पे लगाम लगाइए ना, और अपने समाज के गुंडों पर लगाम लगाइए। लेकिन सर, कुछ लोग कहना है उत्तर प्रदेश से डीलिंग किया जा रहा है और राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, क्योंकि रूपा को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश से नहीं डीलिंग किया जा रहा है, समाज की बेटी के साथ बुरा हुआ है, वो चाहे यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बंगाल का हो, जिसके सीने में दर्द है कि हमारी बेटी के साथ बुरा हुआ है, वो लोग निकल करके आएंगे। अरे मैं तो इतना कहता हूँ, जो मानवीयता को पालन करने वाले हैं, जो लोग समता पसंद करते हैं, अरे वो भले किसी जाति के हो, वो भी इस बेटी के दर्द में शामिल होंगे। ये यूपी और बिहार का मसला नहीं है, ये हमारी एक बेटी के ऊपर किए गए अत्याचार का मसला है।
चलिए बात करने के धन्यवाद। और आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में बीएसपी के लाखों लोग, बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी और केंद्रीय, आप पल पल तस्वीर देख सकते हैं कैसे बीएसपी और बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।